हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपकी डिमांड थी बहुत दिनों से कि जनवरी कंप्लीट होने के बाद जनवरी का एक कंप्लीट करंट अफेयर्स 2024 का मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूं जनवरी कंप्लीट करंट अफेयर्स इस लेक्चर में अवेलेबल है। ओके, ए टू जेड एवरीथिंग इज मेंशन। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ओके, और इसमें हर चीज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी चीजें कवर की हुई है। ओके, तो जनवरी 2024 करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा झारखंड में रिसेंटली जो सीएम है वो अरेस्ट हो गए हैं बाय ईडी। ओके, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की थ्रू वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो झारखंड में नए सीएम अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा जो हेमंत सोरेन है उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज अ सीएम ऑफ झारखंड, और जो नए सीएम बने हैं वो है चंपई सोरेन। ओके, तो याद रखिएगा नए सीएम कौन बने हैं। पहला क्वेश्चन ये झारखंड न्यूज में है, तो झारखंड के गवर्नर का नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन, ये आपको याद रखना है। झारखंड में राज्यसभा सीट है 6 और लोकसभा सीट है 14, ये आपको याद रखना है। और जो झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल सीट्स हैं 81। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो हेमंत सोरेन है उन्होंने तो रिजाइन कर दिया और नए सीएम बन गए चंपई सोरेन। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस पार्टी के हैं। ओके, ऑफ कोर्स दोनों एक ही पार्टी के हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो किस पार्टी के हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रॉम दैट इज झारखंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो इस जनवरी मंथ में न्यूज में थी। जैसे आप देखते हैं सादा तंशीक, याद रखिए सादा तंशीक 2024, ये एक एक्सरसाइज है। पूछा जाएगा ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली जनवरी से चल रही है, 10 फेब तक ये एक्सरसाइज चलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक्सरसाइज कहां हो रही है, तो ये एक्सरसाइज हो रही है राजस्थान में। जनरली आप देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में ही होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान है। और 2024 में ये एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अगेन एक एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2024। सीधा पूछा गया डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और इजिप्ट। याद रखिएगा दैट इज इन डेजर्ट साइक्लोन 2024 इज एक्सरसाइज बिटवीन व्हाट, दैट इज इंडिया एंड यूएई। ओके, अभी एक और एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन। ओके, साइक्लोन हुई है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एक्सरसाइज साइक्लोन हुई है वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अभी जो डेजर्ट साइक्लोन है याद रखिएगा वो इंडिया और यूएई के बीच में है, और जनवरी में ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है, ठीक है। और एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सरसाइज में बताए तो आपको इंपॉर्टेंट है डेजर्ट नाइट 2024, ठीक है। इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, और ये याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स, इंडिया की साइड से इंडियन एयरफोर्स, याद रखिएगा, है ना। फ्रेंच ने पार्टिसिपेट किया, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया, और यूएई की एयर फोर्सेस है, मतलब 3 कंट्री की एयर फोर्सेस हैं। इंडिया की एयरफोर्स है, फ्रांस की एयरफोर्स है और यूएई की एयरफोर्स है। और ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। ओके, तो यही पूछ सकते हैं डेजर्ट नाइट 2024। ओके, एक एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साइक्लोन जो एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज साइक्लोन, वो किन कंट्रीज के बीच में होती है, और हो सके तो ये भी बताओ इस बार जो साइक्लोन की एक्सरसाइज हुई है वो कहां पर हुई है, ये अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनवरी में और इंपॉर्टेंट चीजों में आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अभी रिसेंटली आपको पता होगा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, 75th रिपब्लिक डे था। तो उसमें कुछ अवार्ड्स मिले, जैसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में किस किस को अवार्ड मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि ये किसको अवार्ड मिला, जैसे कि आएगा बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में किसको ये अवार्ड मिला है। आपको आंसर क्या लगाना है? दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट है, उनको ये अवार्ड मिला है। इट्स अ ग्रेट थिंग कि वुमेन पुलिस को आप देख रहे हैं, ये अवार्ड दिया गया है। ओके, दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज, जो 3 सर्विसेज हैं उसमें बेस्ट मार्चिंग किसको मिला है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है सिख रेजिमेंट कंटिजेंट। याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये सारे आपको डायरेक्टली नाम याद रखने हैं, ठीक है। सिख रेजिमेंट याद रखना आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे झांकियां निकलती हैं, अलग अलग स्टेज डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपनी झांकियां निकालते हैं, जिसको हम टेबुलक्स कहते हैं। ओके, तो बेस्ट 3 टेबुलक्स रैंक 1 पे कौन है, तो उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट डाउन करिए क्योंकि रैंक 1 में आपका उड़ीसा है। सेकंड में गुजरात है, थर्ड में तमिलनाडु, बट रैंक 1 आपसे जनरली पूछेंगे, तो करेक्ट आंसर दैट इज उड़ीसा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट टेबलू अगर हम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में देखें, क्योंकि इस बार टोटल मैं बताऊं 16 स्टेट्स और यूटीज की झांकियां थी, मतलब टेबलुक्स थे, और 9 जो थी वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की थी।
ओके, और उसमें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में जो बेस्ट बना है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बना है, दैट इज याद रखिएगा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ये अवार्ड मिला है। तो देख सकते हैं मिनिस्ट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अवार्ड मिला है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, और स्टेट्स और यूटीज में उड़ीसा को अवार्ड दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है स्नो लेपर्ड। न्यूज में क्यों है स्नो लेपर्ड? स्नो लेपर्ड इसलिए न्यूज में है क्योंकि याद रखिएगा फर्स्ट एवर याद रखिएगा स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन असेसमेंट, साइंटिफिक पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ है, और अभी रिसेंटली जनवरी के एंड में इसकी रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा इंडिया में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। तो कितने स्नो लेपर्ड्स हैं? 718, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो है लद्दाख में, दैट इज 477। तो दोनों चीजें याद रखनी, इंडिया में कितने हैं और लद्दाख में कितने हैं। एक न्यूज और इंटरनेशनल में भी न्यूज में चल रही थी, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने कवर कर दिया है कि कजाकिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज देयर नेशनल सिंबल, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कजाकिस्तान नहीं, सॉरी किर्गिस्तान। ओके, याद रखिएगा, है ना। तो किर्गिस्तान जो है उसने रिसेंटली अपना नेशनल सिंबल अपॉइंट किया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको फैक्ट्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ है? दैट इज एट लद्दाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर, ठीक है, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो ऑन सीओई याद रखिएगा, ये कहां पे ओपन हुआ है? सीधा पूछा गया इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज केरल। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में बताओ केरल के गवर्नर का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आजकल केरल के गवर्नर बहुत न्यूज में चल रहे हैं। ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, उज्जैन मध्य प्रदेश की बात करूं तो इंडिया का पहला हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जो है ये यहां पर ओपन किया है, इसका नाम रखा है प्रसादम, याद रखिए। तो प्रसादम इंडिया का पहला हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जो है वो उज्जैन में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फारसी है, जिसको हम पर्शियन भी कहते हैं, वो इंडिया की याद रखिएगा 9th क्लासिकल लैंग्वेज बन गई, वन ऑफ द 9th क्लासिकल लैंग्वेज बन गई है। कहीं 9th क्लासिकल लैंग्वेज कैसे सर? बता दूं, इंडिया में देखिए 6 ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जैसे कि तमिल 2004 में बनी, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। और अगर इन एडिशन टू दीज, मतलब अबव जो 6 हैं, इनको एडिशन को 3 और बता दूं मैं, पाली, पर्शियन मतलब यही फारसी, एंड प्राकृति को याद रखिएगा, इसको भी प्रिजर्व करने की बात की गई है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में। याद रखिए इंडियन एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है 2020 में आई थी। ओके, सो अब याद रखिए 9 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, 6 ये हो गई और 3 ये हो गई, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है वो पर्शियन को ऐड कर दिया गया, मतलब फारसी को ऐड कर दिया गया, तो नाउ 9 हो गई है, ठीक है। ये 6 ये और पाली, पर्शियन मैंने बताया ना, फारसी ऐड हुई है, और प्राकृति। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये भी अभी न्यूज में चल रही है। ओके, नेक्स्ट, अयोध्या का एयरपोर्ट जो है उसका नाम रीनेम कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीधा पूछा सकता है अयोध्या के एयरपोर्ट का नया नाम क्या है या नेम क्या है, तो अयोध्या एयरपोर्ट मत लगा देना, उसका नया नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर आपको यहां पर दिख रहे होंगे राजनाथ सिंह, और यहां पर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे यूपी के। अभी इन्होंने इंडिया का पहला फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो ओपन किया है वृंदावन में। कहां पर? वृंदावन में, दैट इज एट मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में। और डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, इंडिया का पहला, याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां ओपन किया गया है? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज वृंदावन, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए, 31 जनवरी को ही कंक्लूड हुए। तो बता दूं 6th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में, और ये 19 जनवरी से चल रहे थे 2024 में, और ये 31 जनवरी तक ये इवेंट चले हैं, ठीक है। खास बात है ये इवेंट हो रहे थे तमिलनाडु में। कहां हो रहे थे? तमिलनाडु में। और आप देख सकते हैं मैस्कॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु की क्वीन, फ्रीडम फाइटर, करेज, ब्रेव क्वीन, जिनका नाम था याद रखिएगा वीरा मनगई, वो इस बार की मैस्कॉट थी। तो याद रखिएगा वीरा मनगई मैस्कॉट थी, मैस्कॉट भी आपको याद रखना है। कहां हो रहे थे ये भी याद रखना है। वो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते, वो भी बता दिए क्योंकि इवेंट हो चुका है। तो महाराष्ट्र रैंक 1 पे रहा है विद 158 मेडल्स, 57 गोल्ड है। तमिलनाडु रैंक 2 पे रहा है विद 38 गोल्ड मेडल्स, और हरियाणा रैंक 3 में विद 35 गोल्ड मेडल्स, याद रखिएगा। तो गोल्ड मेडल याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मेडल्स किसको मिले हैं, दैट इज एट महाराष्ट्र। हुआ तमिलनाडु में बट जीते किसने मेडल्स, दैट इज महाराष्ट्र ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, इंडिया में इंपॉर्टेंट है। पेप्सिको
इंडिया में अपॉइंट, पेप्सिको इंडिया अपॉइंट्स मार्केटिंग चीफ, याद रखिए नया मार्केटिंग चीफ अपॉइंट हुए हैं, जो उनके नए सीईओ हैं, याद रखिएगा एज ए न्यू सीईओ। उनका नाम क्या है, याद रखिए जागृत कोटेचा, ठीक है। तो जागृत कोटेचा ये उनकी इमेज है, अभी रिसेंटली पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ओके, याद रखिएगा एसएसबी, आपने आई थिंक सीएपीएफ का एग्जाम सुना होगा, उसमें याद रखिए सशस्त्र सीमा बल के डीजी अपॉइंट हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो ये भी आपका दलजीत सिंह चौधरी इसके हेड अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट शीलवर्धन सिंह, याद रखिएगा आईपीएस रह चुके हैं ये, और ये अभी यूपीएससी के मेंबर अपॉइंट हुए हैं, एज ए यूपीएससी मेंबर अपॉइंट हुए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का आप लोग तैयारी करते हो, पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट भूटान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो री इलेक्ट हो गए, इनका नाम है तेशरिंग टॉबगे, याद रखिएगा तेशरिंग टॉबगे जो है वो रिसेंटली री इलेक्ट हुए हैं एज अ भूटान प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इनका नाम है विकासशील, क्या नाम है, विकासशील, और ये अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक में। कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। चलो बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। ठीक है, नेक्स्ट है रघुराम अय्यर, ये सीईओ अपॉइंट हुए हैं कहां पर, यार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ अपॉइंट हुए हैं रघुराम अय्यर। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बताऊं रश्मि शुक्ला, बहुत फेमस है रश्मि शुक्ला, न्यूज में भी रहती थी, पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ, कहां, डीजी अपॉइंट हुई है, कहां की, याद रखिएगा महाराष्ट्र की। तो शी बिकेम द महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पूछ सकते हैं कौन अपॉइंट हुई, इनका नाम है रश्मि शुक्ला, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट रविंद्र कुमार त्यागी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमडी अपॉइंट हुए हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के त्यागी जो हैं, याद रखिएगा एमडी अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे अगर बात करूं, ये दोनों पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आईटीबीपी के चीफ अपॉइंट हुए हैं राहुल याद रखिएगा रसगोत्रा। ओके, और नीना सिंह, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है सीआईएसएफ की चीफ, याद रखिएगा। और ये सीआईएसएफ आईटीबीपी जो सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं उनको तो इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो इसके नए चीफ अपॉइंट हुए नीना सिंह और राहुल रसगोत्रा। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुल्तान इब्राहिम, ये अपॉइंट हुए मलेशिया के 17th किंग बने हैं, याद रखिएगा सुल्तान इब्राहिम। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली नाम की सबमिट हुई, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आपने सुना होगा नाम, 19th सबमिट हुई हमारी तरफ से। जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम है जयशंकर। ओके, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये 19th समिट नाम की कहां हुई है, आंसर है कंपाला युगांडा में हुई है। याद रखिए कहां पे हुई है, युगांडा में, इंपॉर्टेंट है। बट याद रखिए प्राइम मिनिस्टर इन नाम की समिट में नहीं जाते हैं, तो ये ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल अभी समिट हुई है तो आपको पता होना चाहिए 19th नाम समिट 2024 में कहां हुई है, तो युगांडा में हुई है। ओके, नेक्स्ट अब जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है 2024 में, वो होने वाली है रशिया में, इसलिए मैं लिखा भी है। पुतिन ने बोल दिया अब ऑफकोर्स रशिया में होने वाली है, चेयरमैनशिप अब रशिया के हाथ में है। और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ब्रिक्स के जो 5 मेंबर्स थे, अब इसमें लेटेस्ट मेंबर्स कुछ ऐड हुए हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कौन से मेंबर्स ऐड हुए हैं, बट अभी याद रखिए 2024 में ब्रिक्स की समिट कहां होगी, दैट इज दैट रशिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे मुझे सर फिल्म फेयर अवार्ड पे वीडियो बनाइए। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ा ये याद है कि बॉलीवुड से रिलेटेड है, कोई नेशनल अवार्ड्स नहीं है ये। ओके, बट स्टिल मैं आपको एग्जाम के लिए बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024 हुआ, जिसमें बेस्ट फिल्म जो बनी है वो जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या यूपीएससी की नहीं भी, आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, बेस्ट फिल्म ये बनी है, बड़ी अच्छी बात है, डिजर्विंग मूवी को अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर जो है याद रखिए बिंदु चोपड़ा जो है, जिन्होंने 12th फेल बनाई, उनको मिली है बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल में रणबीर कपूर एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। देख सकते हैं इतनी घटिया मूवी के लिए भी आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिल गया है, इसका मतलब देख सकते हैं कितना नेपोटिज्म बॉलीवुड में चलता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थी ये मूवी। ठीक है, अब उसमें एक्टिंग अच्छी थी तो बोल सकते हैं, बट ये तो बिल्कुल डिजर्विंग मूवी नहीं थी। ठीक है, तो भी देखिए मिल गया अवार्ड, है ना। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल क्रिटिक्स में किसको मिला है, वो मेरा फेवरेट है, आपको बताना है। यहां उसकी इमेज बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करेंगे कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल क्रिटिक्स में किसको अवार्ड मिला है। ओके, ये आप बताएंगे, और ये तो नेपोटिज्म का अवार्ड है, बेस्ट एक्टर लीडिंग फीमेल मेरे अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईसीसी अवार्ड्स में आते हैं। आईसीसी ने भी अपने अवार्ड्स घोषित किए, ये पूछा सकता है एग्जाम में। तो आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 में कौन बना, पूरा साल खत्म हो गया, बने सूर्य कुमार यादव। 2020 के बादशाह है सूर्य कुमार यादव,
वनडे क्रिकेट के आप सबको ही पता है वन एंड ओनली विराट कोहली जो बने हैं वो मेंस के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है, वो बना है उस्मान ख्वाजा। याद रखिएगा ये कौन सी टीम का है, पाकिस्तान मत लगा देना, ठीक है, लड़कियां जनरली क्रिकेट नहीं देखती, उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान समझ लिया, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। और ओवरऑल आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल बने हैं पैट कमिंस। ओके, तो इस चारों नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। अब कुछ वुमेन्स कह रही होंगे सर वुमेन का तो आपने बताया नहीं, इसीलिए मैं वुमेन्स का ही बता रहा हूं, ठीक है। आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अनाउंस किया है आईसीसी अवार्ड ने, याद रखिएगा अट्टापट्टू, याद रखिए चामड़ी अट्टापट्टू जो है श्रीलंका की प्लेयर है वो बनी है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अवार्ड्स बता दिए, एक बीसीसीआई ने भी तो अवार्ड्स दिए जिसमें बड़ी फोटो वायरल हो रही थी, बड़े ब्लैक कपड़े पहन के सारे हमारे क्रिकेटर्स गए थे वहां पर, ठीक है। तो बीसीसीआई अवार्ड्स हुआ 2024, तो कुछ लोग कहेंगे क्या ये अवार्ड भी सर इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लो, आ सकता है। जैसे कि सीवी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोग को मिला है, लोग जनरली रवि शास्त्री का नाम याद रख रहे हैं, रवि शास्त्री को मिला है, बट साथ साथ में याद रखिएगा फारूक इंजीनियर को भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इन बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल कैटेगरी में, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल कैटेगरी में जिस अवार्ड को हम कहते हैं उसका एक स्पेशल नाम भी है, इसका नाम क्या है, पॉली उम्रिगर अवार्ड। याद रखिएगा इंटरनेशनल मेंस के लिए एक स्पेशल नाम रखा है पॉली उम्रिगर अवार्ड। तो इस बार किसको मिला है, इस बार मिला है शुभमन गिल को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में बनी है दीप्ति शर्मा, ये भी आपको याद रखना है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। ये यूपी से हैं और अभी न्यूज में भी, क्योंकि इनको अभी डीएसपी बना दिया गया है, इनकी इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इनको डीएसपी डायरेक्ट बना दिया गया है। तो स्पोर्ट्स पे भी आप अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट असम गवर्नमेंट की बात करता हूं, असम गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है असम वैभव अवार्ड, ओके। ये अवार्ड अभी इन्होंने एक्स सीजीआई रंजन गोगोई जी को ये अवार्ड उन्होंने दिया है, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। नेक्स्ट है याद रखिए सविता कंसवाल, ओके, ये इनको रिसेंटली पॉस्टुमसली अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड। याद रखिए तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। याद रखिएगा माउंटेन्स में जो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो सविता कंसवाल जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, पॉस्टुमसली अवार्ड उनको मिला है, ओके। ऑफकोर्स पॉस्टुमसली मरणोपरांत, ओके, मरने के बाद। नेक्स्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, ये बना है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। तो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2023 याद रखना है चांगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर, ओके। नेक्स्ट में इस बुक का नाम अभी न्यूज में है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये एक नॉवल थी जिसको चारू निवेदिता ने भी लिखा था, ओके, बट इसको रिसेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णा ने, ओके। तो न्यूज में चल रही है, पूछ सकते हैं आपको ये बुक जो है अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो आपको नाम याद रखना है नंदिनी कृष्णा ने, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए, वो इस बार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स के लिए, क्वेश्चन आ रहा है स्पोर्ट्स पे, याद रखिए इस पर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ओपन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 हुआ, याद रखिएगा इसको जीतने वाले जो हैं वो उन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीता है, जिनका नाम है याद रखिए जेनिक सिनर, ओके। इन्होंने डिफीट किसको किया है, डेनिल मेडवेडेव जो है उनको इन्होंने फाइनल में हरा दिया और इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ओके। तो याद रखिएगा जेनिक सिनर जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जीता। जबकि वुमेन कैटेगरी में आप देखेंगे, जनरली मैं आपको बताऊं ये पूछा था जीता किसने है, बट मैं किसी एग्जाम्स में देख रहा था, ये पूछ लेते हैं कि जेनिक सिनर ने अभी पहला ग्रैंड स्लैम जीता, उन्होंने किसको हरा दिया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफीटेड प्लेयर भी बता दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वुमेन सिंगल में किसने जीता है, अरियाना सबलेंका जो है उन्होंने जीता है ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। और याद रखिएगा जिंग को इन्होंने हराया है, ठीक है। तो ये पूछा है किसको हराया है, ये भी पता होना चाहिए। न्यूज में क्यों आ गया ये ऑस्ट्रेलिया ओपन इस बार न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस बार मेंस डबल में हमारे एक प्लेयर जिनका नाम है, याद रखिएगा बड़े फेमस प्लेयर हैं, उनका नाम यहां पर आप देख सकते हो, रोहन बोपाना, उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। मेंस डबल अवार्ड क्या जीता है, एक्चुअली उन्होंने गेम जीता है, ठीक है। तो उनको ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है मेंस डबल, उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे इनका नाम था मैथ्यू एबडेन, ओके, इन्होंने मिलके मेंस डबल जीत लिया है, ठीक है। और रोहन बोपाना उनकी एज 43 ईयर्स है, ठीक है। तो वो ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन एटीपी डबल रैंकिंग पे रैंक 1 में आने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए, एज 43 ईयर्स है, बट सोच सकते हैं इतनी एज में भी उन्होंने ये अवार्ड, ये टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया है, ओके। और उनके साथ मैथ्यू एबडेन जो थे उन्होंने
उनकी हेल्प की और फाइनली जो है याद रखिएगा इन्होंने अवार्ड जीता है। ओके, और ये ऐसा नहीं, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है स्टेटमेंट, वो ऐसा लिख देगा ही इज द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू रीच एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग। ऐसा नहीं है, ही इज द फोर्थ इंडियन टेनिस प्लेयर टू रीच एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग। लिंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, ये सब भी टॉप रैंकिंग्स में पहुंच चुके हैं। ओके, और ऑल 4 ऑफ दीज प्लेयर्स आर द ग्रैंड स्लैम विनर्स, तो वो भी ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। याद रखिएगा, जो ऊपर मैंने नाम बताया ना 3 है ना, महेश भूपति, लिंडर पेस, सानिया मिर्जा और ऑफकोर्स अभी रोहन बोपन्ना जो है उन्होंने भी अवार्ड ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ओके, तो ऐसा नहीं ग्रैंड स्लैम सिर्फ आज तक सिर्फ रोहन बोपन्ना ने ही जीता है, अभी जो जीता है उससे पहले भी जीता जा चुका है ग्रैंड स्लैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप सबको बता दूं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को था। 29 जनवरी को 3 दिन बाद, आफ्टर रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद एक सेरेमनी होती है, इसे कहते हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। इससे रिपब्लिक डे खत्म किया जाता है, मतलब इट मार्क्स एज अ कल्मिनेशन ऑफ रिपब्लिक डे, मतलब रिपब्लिक डे अब कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। अभी रिसेंटली ये सेरेमनी हेल्ड हुई 29 जनवरी को विजय चौक दिल्ली में। याद रखिए कहाँ हुई है, विजय चौक दिल्ली में। तो पूछा सकता है ये सेरेमनी कहाँ हुई, तो आंसर है विजय चौक दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है बिहार में भी आपको पता होगा जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने महागठबंधन से बाहर आ गए हैं और उन्होंने याद रखिएगा वापस सीएम बन गए हैं। सीएम थे, रिजाइन किया और वापस सीएम बन गए। ठीक है, तो यार नीतीश कुमार जो जेडीयू के लीडर है उन्होंने बिहार चीफ मिनिस्टर की 9th टाइम ओथ ली है। तो 9th टाइम पूछा लगता है कौन से टाइम के सीएम बने, 9th टाइम वो उन्होंने ओथ ली है। और बिहार के जो गवर्नर हैं उनका नाम याद रहेगा विश्वनाथ अरलेकर जो हैं वो वहां के गवर्नर हैं। और इनके साथ 2 नए डिप्टी सीएम भी अपॉइंट हुए। इनका नाम है सम्राट चौधरी, याद रखिए सम्राट चौधरी, और दूसरे जो हैं दैट इज विजय सिन्हा। ये दोनों जो हैं डिप्टी सीएम बने हैं कहाँ के, बिहार के। तो याद रखिएगा इन्होंने सीएम पद के लिए सीएम पद से इस्तीफा दिया और वापस सीएम बन गए। ठीक है, तो इनकी कहानी अलग है, इनको पलटू राम भी कहा जाता है, बट आपको याद रखना है 9th टाइम सीएम बने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ बिहार में, ठीक है, लोकसभा सीट्स कितनी हैं, बिहार में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं और बिहार में विधानसभा सीट्स कितनी हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे बिहार से वीडियो देख रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो बिहार से नहीं देख रहे हैं वो भी बिहार की पॉलिटिक्स की वजह से मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे, अभी 75th रिपब्लिक डे हमारा सेलिब्रेट किया हमने, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी को। और ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो हो रही थी ना, कहाँ होती है पूछ सकते हैं आपसे। राजपथ नाम था पहले, अब इसका नाम चेंज कर दिया है कर्तव्य पथ। याद रखिए वहां पर सेरेमनी हुई पूरी न्यू दिल्ली में। ओके, और हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो थे एमैनुअल मैक्रन। याद रखिएगा जो चीफ गेस्ट थे एमैनुअल मैक्रन थे, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और थीम, इस बार की थीम क्या थी, थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ओके, तो ये भी आपको इस बार की थीम भी पूछी जा सकती है। और मैंने भी आपको बताया कितनी झांकियां टेबलेट्स निकले हैं, तो 16 जो थे स्टेट यूटीज के थे और 9 जो थे वो याद रखिएगा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के थे। टोटल 25 थे। तो किसने जीता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये भी आपको रिपब्लिक डे का याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रज्ञानंदा की अगर बात करें तो उन्होंने विश्वनाथ आनंद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने सबसे हाईएस्ट रेटिंग यानी नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं और पॉइंट्स जो है ना उनके विश्वनाथ आनंद से भी ज्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने विश्वनाथ आनंद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पूछ सकते हैं किसने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 12th जनरल असेंबली फॉर एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ये कहां पे हुई है, तो याद रखिएगा ये हुई है न्यू दिल्ली में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कॉन्फ्रेंस क्या हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। यहां पर आप देख सकते हैं जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी आपको पता है बजट आ गया है, अब तो बजट पे वीडियो आप लोग डिमांड कर ही रहे हैं, बजट पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बट बजट आने से पहले जनवरी मंथ में 24 जनवरी को एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में आई, हलवा सेरेमनी। याद रखिएगा हलवा सेरेमनी न्यूज में आई। यह हलवा सेरेमनी क्या होती है, ठीक है, जब एक्चुअली बजट पूरा प्रिपेयर हो जाता है, अब जब उसकी प्रिंटिंग होने बस बची रहती है, तो एक हलवा सेरेमनी होती है। जिन्होंने काम किया उनको हलवा वगैरह जो है फाइनेंस मिनिस्टर देख सकते हैं, ऐसे हलवा वगैरह उनको खिलाती हैं। और एक्चुअली ये एक रिचुअल है हलवा सेरेमनी। मैं आपको बता दूं इस सेरेमनी के बाद ऑफिशियल्स को, जो बजट जिन्होंने रोल प्ले किया बनाने में, उनको बजट मेकिंग में याद रखिएगा उनको लॉक इन कर दिया था नॉर्थ ब्लॉक में। मतलब वो जब तक बजट रिलीज नहीं होगा तब तक वो वहीं पर रहते हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो बजट लीक नहीं होना चाहिए। ओके, और ये एक तरीके से एब्सोल्यूट आइसोलेशन में रहते हैं वो लोग। ठीक है,
है ना। और जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, और आपको पता है अभी जो है निर्मला सीतारमन जी ने बजट को पेश कर दिया है, बट हलवा सेरेमनी न्यूज में रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया जो रिचुअल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट 49th भारत रत्न अवार्ड अभी दिया गया। किसको दिया गया 49th भारत रत्न अवार्ड? बिहार के फॉर्मर सीएम जिनका नाम है, याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, पोस्टमसली दिया गया है, मतलब मरणोपरांत में उनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे बात करता हूं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा मान सिंह पर, याद रखिएगा। मान सिंह कौन है? मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में। डायरेक्ट पूछाएगा एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आंसर है मान सिंह ने, याद रखिएगा। ये इवेंट 22 जैन को हो रहा था और हांगकांग में उन्होंने इवेंट को जीता है मान सिंह। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट मैं डेनिस फ्रांसिस की बात करता हूं। ये कौन है? डेनिस फ्रांसिस जो है 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है। ओके, और अभी ये रिसेंटली इंडिया आए थे, ठीक है, और ये इंडिया में आए, देख सकते हैं 22 जैन को इंडिया आए थे 5 डे विजिट पर, ये इंडिया में थे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन इस बार जनरल असेंबली के 58th जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट है प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला वापस आ गए हैं, इट्स अ गुड न्यूज। ओके, तो आपको डेट पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, बट प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और ये सेरेमनी हुई थी 22 जैन 2024 में। ओके, इंपॉर्टेंट डे है, आपको हमेशा ये दिन याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्स, आई थिंक मैंने इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की मैं बात करता हूं। उन्होंने रिसेंटली अवार्ड दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। कितने लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 19 एक्सेप्शनल किड्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो पूछ सकते हैं कितने लोगों को मिला है, तो आंसर है 19। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, नई गाइडलाइंस इशू की है फॉर द कोचिंग सेंटर्स। सबसे की पॉइंट इसमें क्या है कि 16 साल के नीचे के एज के बच्चों को आप कोचिंग सेंटर्स में नहीं रख सकते। नो कोचिंग सेंटर्स, आप किसी को भी एनरोल नहीं करोगे बिलो 16 ईयर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देते हैं ना, कि सिलेक्शंस कहीं से भी हो, कुछ पैसे देके उन बच्चों को ले आते हैं और फिर ऐसे फेक रिजल्ट्स दिखाते हैं। ओके, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिखाते, फेक रिजल्ट्स दिखाते हैं, और लोग फेक रिजल्ट्स देख के कोचिंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो वो प्रोहिबिट प्रैक्टिसेस की बात की गई है इसमें, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन, जो ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है, उस पर बात की गई है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, कैंसिलेशन पॉलिसी, फीस रिफंड, इन सब पे बात की गई है। इस, याद रखिएगा, रिसेंटली जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इशू की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अभी रिसेंटली सेलिब्रेट कर रहा है क्या, भारत पर्व। अब तो कंप्लीट हो गया ये भारत पर्व, रेड फोर्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा था फ्रॉम 23 जनवरी टू 31 जनवरी, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है फेब मंथ आ गया है, ठीक है, और जनवरी की सारी करंट अफेयर मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। कहां पे हुआ, तो आंसर वुड बी रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको बताओगे ईरान और पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट चल रहा है। किन दो कंट्रीज का, ईरान और पाकिस्तान का। ओके, तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बताओ। जैसे कि पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में बता देता हूं आपको, अफगानिस्तान है, ओके, नेक्स्ट चाइना है, फिर इंडिया है और ईरान है। ये 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं किसकी, दैट इज पाकिस्तान की। ओके, अब आपको मुझे बताना है ईरान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी। कुछ मैं आपकी बता देता हूं और बाकी आपको बताना पड़ेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 3 मैंने बता दी है। रेस्ट आप मुझे बताइए ईरान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, क्योंकि दोनों में कंफ्लिक्ट चल रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी चीजें आ सकती हैं ओके एग्जाम में। सो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए ईरान की कैपिटल क्या है। ओके, पाकिस्तान की तो आप सबको पता होगा, बट ईरान की कैपिटल क्या है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप कह रहे होंगे सर कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है। देखो, कन्फ्लिक्ट वो तो उनका इशू चलता रहता है बॉर्डर का, बट मेरा एजेंडा क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि जैसे आप देखते हैं लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, देखिए ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है और बड़ा आपको डिटेल्स में चीजें बताते हैं, बट प्रीलिम्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और आपको मार्क किस तरह क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपसे बॉर्डरिंग कंट्रीज का। इशू पूरा जान लिया बट बॉर्डर कंट्रीज नहीं देखी तो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, इसलिए मैंने आपको सीधे की पॉइंट बताया जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विकसित भारत संकल्प यात्रा। व्हाट इज दिस विकसित भारत संकल्प यात्रा? ये नेशन वाइड कैंपेन है, याद रखिए, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अपनी स्कीम्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो लोगों तक बता रही है कि ये स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट उसका प्रमोशन कर रही है। उसमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा,
पीएम स्वनिधि स्कीम, जितनी भी एक्सेट्रा सरकार की स्कीमें हैं वो पब्लिक तक पहुंचाई जा रही हैं कि ये सारी स्कीम्स हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ज्वाइन किया है कि नहीं, आपको बेनिफिट्स मिले हैं कि नहीं, उसके लिए सरकार पूरे इंडिया भर में कैंपेन चला रही है। ओके, नेक्स्ट है जो लोग उड़ीसा से हैं तो सबसे पहले जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं आपको बता दूं न्यूज़ जगन्नाथ टेम्पल से ही है। न्यूज़ क्या है, उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने श्री मंदिर परिक्रमा याद रखिए प्रकल्प, ठीक है, एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाई जा रही है, कहां पर, पुरी जगन्नाथ टेम्पल में। तो बड़ी अच्छी बात है, हेरिटेज कॉरिडोर डेवलप हो रही है। ओके, और आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा के लोगों को ये पता भी होना चाहिए, जगन्नाथ टेम्पल एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, और आई होप मैं भी कभी जगन्नाथ टेम्पल आऊंगा और अपने उड़ीसा के स्टूडेंट से जरूर मिलूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2024। अभी रिसेंटली विंग्स इंडिया 2024 कमेंट हुआ, कहां पर ये हुआ विंग्स इंडिया 2024। ऑफकोर्स ज्योतिराज सिंधिया जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो यहां पर गए थे। ओके, और बेगुपेट यानी कि बेगुमपेट एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है वहां विंग्स इंडिया 2024 ये कंडक्ट किया गया। ओके, यहां पर अवार्ड भी मिले, बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। तो पूछा जाता है किसको बेस्ट एयरपोर्ट मिला है, तो बेंगलुरु और दिल्ली के एयरपोर्ट को मिला है अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड, मेंस कैटेगरी में मेसी को यह अवार्ड मिला है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और वुमेन्स कैटेगरी में स्पेन की प्लेयर, याद रखिएगा, बोनमाती को यह अवार्ड दिया गया। तो यार कि बोनमाती का नाम भी याद रखना और मेसी का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की बात करते हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला, क्या बोला कि 25 करोड़ 25 करोड़ पीपल हैव लिफ्टेड देमसेल्व्स आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर्स। लास्ट 9 ईयर्स में 25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और परसेंटेज के टर्म्स में याद रखिए, पॉवर्टी रेट जो है वो डिक्रीज हुई है 29% से 11% इन मेंशन इन लास्ट 9 ईयर्स। याद रखिए, पिछले 9 सालों में 29% से 11% हुई। तो पूछ सकते हैं कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, तो 29 to 11%। ओके, नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई 2024 में, ये 54th समिट थी, और याद रखिएगा स्विट्जरलैंड डेवोस में ये समिट हुई। ठीक है, पूछ सकते कहां हुई, तो आंसर डेवोस स्विट्जरलैंड। थीम क्या थी, थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, याद रखना थीम क्या थी, दैट इज रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो पीएम, याद रखिएगा, जनमन। ठीक है, पीएम जनमन इनिशिएटिव। ओके, जो पीएम जनमन इनिशिएटिव है आपको याद रखना है, ये इनिशिएटिव जो है, ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, पीएम जनमन इनिशिएटिव जो है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये इनिशिएटिव है पीवीटीजीस के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनके वेलफेयर के लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। बट ये इनिशिएटिव तो पुराना है, नवंबर में लॉन्च कर दिया था सरकार ने, बिल्कुल नवंबर में लॉन्च किया था, बोला था 24,000 करोड़ रुपीस पीवीटीजीस यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए खर्च किए जाएंगे। उसकी पहली इंस्टॉलमेंट अभी जनवरी में गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है, इसलिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रिंस फेडरिक एक्स। ठीक है, ये कौन है, ये नए किंग बन गए हैं, कहां के, डेनमार्क के। तो पूछा सकता है कि डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं, तो याद रखिएगा फेडरिक एक्स जो हैं वो नए किंग बन गए हैं डेनमार्क के। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर आप देख रहे हो एक नई मिसाइल लॉन्च की है, आकाश एनजी। फुल फॉर्म बता देता हूं, एनजी का है फुल फॉर्म, याद रखिएगा, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। याद रखिएगा, एनजी मतलब न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जो है वो रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया, उसका टेस्ट भी हो गया है। और आप सबको ही पता है डीआरडीओ के जो टेस्ट होते हैं फ्लाइट मिसाइल्स के, वो कहाँ होते हैं, चांदीपुर उड़ीसा में। ओके, तो वहीं पे टेस्ट हुए, सक्सेसफुल टेस्ट भी हो गया है। और ये बता दूं, आकाश जो याद रखिएगा, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहां से मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये मिसाइल जो है ये भी आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट किस लिए है, किस लिए हेल्प करेगी। अगर याद रखिएगा कोई भी एरियल थ्रेट होता है तो अराउंड 80 किलोमीटर के अराउंड रेंज पर, याद रखिएगा, उसको टैकल कर सकती है आकाश एनजी मिसाइल। ओके, सो दिस इज अभी रिसेंटली दिस मिसाइल इज इन न्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया, इसका नाम है अटल सेतु ब्रिज। अटल सेतु ब्रिज, याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्याय सेवा क्या नाम है, सॉरी, अटल सेतु ब्रिज शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी सेवा अटल सेतु पूरा नाम है। ठीक है, अभी इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, मैं इसके बारे में डिस्कशन भी कर चुका हूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सेवरी से शिवा को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ब्रिज है, बता दूं, ये करीबन इसका लेंथ आप देखिए, मतलब टोटल किलोमीटर्स में देखिए 21.8 किलोमीटर का ये ब्रिज है। आपको लॉन्गेस्ट ब्रिज हो गया है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज तो हो गया, बट लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया भी हो गया है, ये आपको याद रखना है। तो पूछा सकता है कितने किलोमीटर्स का है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है बजट सेशन। आपको पता है बजट पास हो चुका है और ये बजट सेशन में बता दूं आपको 31 जनवरी से लेकर 9 फेब तक चलेगा। तो 9 फेब तक ये बजट सेशन चलेगा। बजट इंपॉर्टेंट है, बजट पे वीडियो मैं आपको बना दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। और निर्मला सीतारमण, और ये बजट जो है वो इंटरिम बजट है। लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजट रखा जाता है उसको इंटरिम बजट कहते हैं, ठीक है। और बजट को 1 फेब को रखा गया है। ओके चलिए आगे बात करता हूं मैं। नासा ने पोस्टपोन कर दिया है आर्टेमिस मून मिशन। याद रखिएगा, पूछा सकता है ये आर्टेमिस मून मिशन किसका मिशन था? नासा का मिशन था जो पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये जो मिशन है, ठीक है, इससे इसका एम था टू सेंड ह्यूमंस टू द मून। याद रखिएगा, टू सेंड ह्यूमंस टू द मून, ये इसका एम था। तो नासा ने पोस्टपोन कर दिया है आर्टेमिस मून मिशन। तो पूछ सकते हैं कि आर्टेमिस मून मिशन जो है उसका एजेंडा क्या था? टू सेंड ह्यूमंस इन द मून। और किसका मिशन था? नासा का। ओके, अब इसको पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। पूछा लगता है ये जो समिट है इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो याद रखिए यूएई के याद रखिएगा यूएई के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहान। याद रखिए शेख जो है वो इस बार के याद रखिएगा चीफ गेस्ट थे। याद रखिए, तो बड़ी बात है इंडिया यूएई रिलेशंस में वहां के हेड जो है वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे इस गुजरात वाइब्रेंट समिट में। ओके नेक्स्ट, शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की पीएम वापस बन गई है। 5th टाइम वो बांग्लादेश की पीएम बन गई है। ओके, और किस पार्टी से आती है? अवामी लीग पार्टी से आती है, आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नई अपॉइंट हो गई है। कमेंट बॉक्स में बांग्लादेश की करेंसी क्या है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बांग्लादेश की करेंसी क्या है। ओके नेक्स्ट, अभी फ्रांस न्यूज में चल रहा है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो गैब्रियल एटल जो है अभी रिसेंटली फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जबकि प्रेसिडेंट तो अभी इंडिया आए थे रिपब्लिक डे में। प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए, ये यंगेस्ट, याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 34 गैब्रियल एटल जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फ्रांस के। तो पूछा जाता है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की हिस्ट्री में बने, उनका नाम क्या है? ओके नेक्स्ट, इंडिया मालदीव की कंट्रोवर्सी चली, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, लक्षद्वीप पर भी वीडियो बनाया, आपने देखा होगा, ठीक है। तो पूछा जाता है मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? अभी तो यही है मोहम्मद म्यूजू, बट देख रहे हैं क्या बड़ा टर्मोइल चला, हो सकता है इनको हटा दिया जाए। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओएनजीसी जो है याद रखिएगा वो अपना उस ओएनजीसी दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने इनिशिएट कर दिया अपना ऑयल प्रोडक्शन। कहां पर? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। और ये कहां पर है? इन द बे ऑफ बंगाल में उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो पूछ सकते हैं कहां पर कृष्णा गोदावरी बेसिन ने स्टार्ट किया? दैट इज एट बे ऑफ बंगाल में। ओके नेक्स्ट है इसरो ने, आपको पता आदित्य L1 मैंने बहुत पहले पढ़ाया भी था। इसरो ने सक्सेसफुली आदित्य L1 अब अपनी पोजीशन पर जाकर पहुंच चुका है। कहां पे पहुंचना था उसे? याद रखिएगा दैट इज लैग्रेंजियन पॉइंट जो है, याद रखिए L1 पॉइंट जो है, ठीक है, वहां पर वो पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसरो सक्सेसफुली अपना उसका नाम सैटेलाइट, उसका नाम क्या था स्पेसक्राफ्ट का? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, याद रखिएगा। तो सक्सेसफुली L1 जो ऑर्बिट थी वहां पर वो पहुंच चुका है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, एम्स न्यू दिल्ली ने एस्टैब्लिश कर दिया है कंट्री का पहला, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स ओपीडी ब्लॉक। याद रखिएगा फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स ओपीडी ब्लॉक, आपको ये याद रखना है। एम्स पूछ सकते हैं किसने एस्टैब्लिश किया? तो आंसर है एम्स जो न्यू दिल्ली में है। ओके नेक्स्ट, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे कौन है? ये अभी रिसेंटली इनको पोजीशन मिली है, अपॉइंट हुए हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए आपसे पूछ सकते हैं। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स होते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, मैं बता दूं बिम्स्टेक 1997 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। आपको मुझे इसका हेडक्वार्टर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको पता होगा 2020 वर्ल्ड कप आने वाला है 2024 में, और ये वर्ल्ड कप होने वाला है कहां पर? दैट इज एट यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। चलो कमेंट बॉक्स में क्रिकेट फैंस बताओ इस बार का वर्ल्ड कप जो होने वाला है, ठीक है, इंडिया की टीम से कैप्टन किसे होना चाहिए? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। या थर्ड विराट कोहली। चलो विराट कोहली भी ऑप्शन दे देता हूं, इसमें थोड़ा बहुत विराट कोहली के फैंस भी आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हाईजैक किया था कार्गो शिप जिसका नाम था MV लीला नॉरफोक, याद रखिएगा। और इसको भी रेस्क्यू कर लिया इंडियन नेवी ने, और इंडियन नेवी की एक एलाइट कमांडो, इसका नाम है मार्कोस, उन्होंने याद रखिएगा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और ये हाईजैक कार्गो शिप को याद रखिएगा उन्होंने वापस याद रखिए सैनिटाइज किया, मतलब जो कार्गो शिप हाईजैक हुआ तो उसको उन्होंने वापस अपने अंडर कंट्रोल में लिया। तो पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली हाईजैक कहां पर हुआ था, ये कहां हुआ ये हाईजैक शिप? सोमालिया। आप देखिए सोमालिया में बड़े इस समय इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो सोमालिया के कोस्ट पे ही हाईजैक कर लिया था 4 जनवरी को, और फाइनली हमारे मार्कोस एलाइट कमांडोज ने वापस सैनिटाइज कर लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया प्रेरणा। प्रेरणा एक
प्रोग्राम स्टार्ट किया है प्रेरणा प्रोग्राम की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसका एजेंडा क्या है? टू कल्टिवेट लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए याद रखिए प्रेरणा का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन दैट इज प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट जो है याद रखिए उन्होंने ये अवार्ड दिया है, तो पूछ सकते हैं किसको ये अवार्ड दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में मिला है बता देता हूं, याद रखिएगा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR के थ्रू, याद रखिएगा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को मिला है। ओके, नेक्स्ट जैन डीम यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु को है उसको मिला है, किस लिए? उसको ही मिला है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड यंग टैलेंट, उसके लिए जैन डीम यूनिवर्सिटी को भी अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड और जैन डीम यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को यह अवार्ड दिया गया है। तो दोनों अवार्ड आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियाज इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। ओके, याद रखिए IIJS 2024 जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखिएगा ये उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया। सीधा पूछ सकते हैं इनॉग्रेशन का हुआ, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज महाराष्ट्र मुंबई। ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस ज्यादा है। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 पूछा जाएगा, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर BR काम्बोज को। ओके, और मैं बता दूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके वाइस चांसलर हैं BR काम्बोज, जिनको ये अवार्ड दिया गया है स्वामीनाथन का। और किस लिए मिला होगा? ऑफकोर्स एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रोनॉमी, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रोनॉमी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता। ओके, BNS, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ये अभी रिसेंटली इंडियन पिनल कोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से बड़ा आंदोलन भी हो रहा था। जो ट्रक ड्राइवर है वो आंदोलन कर रहे थे, अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसमें एक प्रोविजन था कि अगर कोई भी हिट एंड रन केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें 7 लाख रुपए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और 10 ईयर्स तक की आपको पनिशमेंट हो सकती है अगर आपने हिट एंड रन किया, ठीक है। जनरली आप देखिए हिट करके लोग भाग जाते हैं। अभी रिसेंटली ये एक्ट जो है ये अभी न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स जो हैं वो याद रखिए वो आंदोलन कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि हम अगर भीड़ में रुकेंगे तब तक हमको पब्लिक मारेगी, ऐसा उनका कहना था, इसलिए हमको ऐसे हिट एंड रन का अलाउ कर देना चाहिए, वो भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स, मैंने अभी बताया समिट 2024 की रशिया में होने वाली है, बट ब्रिक्स में अब नए मेंबर्स ऐड हो गए हैं। पहले ब्रिक्स में 5 मेंबर्स तो थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पर अब 5 नए मेंबर्स और ऐड हो गए जिनका नाम है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, याद रखिएगा ये नए मेंबर्स ऐड हो गए हैं। तो ब्रिक्स में संख्या जो नंबर्स थे वो इंक्रीज हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट गुजरात ने गिनेस रिकॉर्ड बना दिया, गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना दिया किस चीज का? दैट इज मास सूर्य नमस्कार, ठीक है, एट 108 प्लेसेस में ये हुआ फर्स्ट डे ऑफ 2024। तो मुझे लगता है किसने अभी रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर वुड बी गुजरात ने। ओके, नेक्स्ट एक्सपोसैट, ये पूछा है एक्सपोसैट, ये फेमस क्वेश्चन है, मेरा मानना आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। इसरो ने लॉन्च किया है, फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, 1 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च करने का जो व्हीकल था वो था PSLV C58, वहां पर लॉन्च हुआ है। और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट है टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। याद रखिएगा पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज, ये गवर्नमेंट का पहला जो इसरो का इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना है, एक्सपोसैट पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करूं तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जिसके चेयरमैन बने हैं अरविंद पनगरिया। याद रखिए अरविंद पनगरिया जो हैं वो चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, जबकि उसके सेक्रेटरी बने हैं ऋत्विक पांडे। याद ऋत्विक पांडे सेक्रेटरी बने हैं। और ये फाइनेंस कमीशन बता दूं इसको अपनी रिपोर्ट जमा करनी है 31 अक्टूबर 2025 तक, और ये आपको पता होगा 5 साल के लिए अपना चीज़ें कमीशन जो है वो टास्क जो रिपोर्ट बनाती है 5 साल के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 5 साल के लिए देती है। तो 5 ईयर टाइम पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2026 में होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2026 से इनका 5 ईयर्स टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। रिपोर्ट कब तक जमा करनी है? 31 अक्टूबर 2025। तो ये देखिए अगले 1-2 साल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की फाइनेंस कमीशन जो है वो न्यूज़ में रहेगी। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी की बात करें तो यार कि वर्ल्ड ब्रेले डे, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेले डे जो है आपसे पूछा सकता है कि ये डे जो है कब सेलिब्रेट किया था, तो आंसर है क्या? दैट इज 4 जनवरी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस 2024 पूछा है कब सेलिब्रेट किया था। गांधी जी भारत जब आए थे 1915 में, तो 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं, इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इसका एजेंडा क्या है कि हिंदी को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज प्रमोट करना। और 10 जैन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि क्या हुआ था 10 जैन 2006 में, याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, इसीलिए हम 10 जैन को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, हम 12 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार नेशनल यूथ डे आपको याद रखना, नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाराष्ट्र नासिक से। ओके, तो ये भी याद रखना है 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल था जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नासिक से, 12 जनवरी को ये हुआ। ठीक है, और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। ओके, और इस बार की थीम जो थी वो थी माय भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। ठीक है, तो इस बार की थीम थी, थीम्स भी याद होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया गया। ओके। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस, उड़ीसा से उनका जन्म हुआ था, याद है कटक में उनका बॉर्न हुआ था 1897 में। ठीक है, और 23 जनवरी 2024 ये कौन सा बर्थ एनिवर्सरी थी, 127th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ओके। नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और वैसे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम जो थी वो थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, याद रखिए लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस थीम थी। ओके। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे 2024 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो इस बार की थीम याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल टूरिज्म डे 2024 ये भी 25 जन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। ओके, सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। ओके, तो यहां पर ये जो लेक्चर है, ठीक है, वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, इस बार पद्मा अवार्ड्स दिए गए, टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से 5 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए और 110 पद्मश्री दिए गए। तो टोटल कितने हो गए, 132 हो गए। और इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें अगर आप सारों के नाम जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। मैंने पद्मा अवार्ड्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ये थी पूरी जनवरी की करंट अफेयर्स। मजा आया होगा, सारी चीजें मैंने एक पॉइंट बता दी है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं लेक्चर्स पहले भी, तो उनको पता होगा मैं वीकली करंट अफेयर्स बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनाता रहता हूं, ये पॉइंट्स ऑलरेडी कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ये दूसरा तीसरी बार रिवीजन एक्चुअली हो रहा है एक तरीके से। बट स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर एक जगह मिल जाए, तो इसलिए मैं लेक्चर आपके सामने लेके आता हूं। तो आई होप आपको सारी चीजें यहां पर मिल गई होंगी। इनिशिएटिव कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक वॉलंटरी डोनेशन होता है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे भी हमारी हेल्प होती है। सो वॉट एवर वे आप हमें हेल्प करना चाहते हो आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं आपसे कि ये करंट अफेयर्स तो कर ली जनवरी मंथ की। क्या सर आपके पास आपकी कोई करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट है जो आप प्रोवाइड करते हैं? बहुत क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं आपको करंट अफेयर्स की मेरी हैंड रिटन नोट्स की बुकलेट है, तो सारी करंट अफेयर्स पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स की आपको बुकलेट मिल जाएगी। क्या आप सोच रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बुकलेट है? नहीं, हर सब्जेक्ट की है। आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑर्डर करना चाहते हैं, आप साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स चाहते हैं, ये सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमारे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप इनका सैंपल देखना चाहते हो, क्या है नोट्स में ये देखना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा, नोट्स का सैंपल दिखाऊंगा। 14 बुकलेट्स हैं, याद है कितनी बुकलेट्स हैं? 14। ये 14 बुकलेट्स के बाद आपको एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, ये नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? या तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसके चार्जेस बता दूंगा, या आप चाहें तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी जाकर बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम जो है वो है देवाशीष क्लासेस। ये आपको एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, वहां पर आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। तो नोट्स के साथ क्लासेस, सब कुछ A to Z करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ
आपके घर पहुंच जाएगा, हैंड रिटन पहुंच जाएगा। गो थ्रू करो, एग्जाम को क्वालिफाई करो। कम टाइम बचा है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, यूपीएससी है, सारे एग्जाम्स आ गए हैं, टाइम कम है, ठीक है। प्रिपरेशन मैं आपकी कराऊंगा अगर आप इन नोट्स को ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, आप मुझे कॉल करके भी या व्हाट्सएप करके भी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, प्री मेंस ऑप्शनल, इन सब की मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हमारे सारों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर डाउनलोड करो। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नोट्स, क्लासेस, सब कुछ मैं एक जगह आपको प्रोवाइड करूंगा। कम टाइम पे आप तैयारी कर सकते हो, ये हमारा एजेंडा है, याद रखिएगा। अगर आप 10-12 साल लेके आए हो तैयारी करने के लिए, फिर आप गलत जगह आए हो। मेरा एजेंडा ये है, मैं एक साल में एग्जाम क्वालिफाई कराने पर फोकस करता हूं। तो अगर आप एक साल में तैयारी करना चाहते हो, पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, प्री निकालना है, उसके लिए भी आप आ सकते हो। 3 मंथ 4 मंथ सबकी हम आपके लिए हेल्प कर देंगे। ओके, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करो। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, टेलीग्राम का नाम भी मेंशन है, याद रखिएगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए, हम आपके डाउट क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। जनवरी मंथ कैसा लगा, वीडियो को जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, ये मान लो आपका बजट का वीडियो भी उतनी जल्दी आ जाएगा, जहां सारा बजट एक लेक्चर में मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। ओके, बड़ा लेक्चर था इसलिए सारी चीजें मैंने कवर की। आई होप आपको हर चीजें यहाँ पर कवर हो गई होंगी। इसके बाद आपको अदर कोई भी वीडियोस जो अदर चैनल्स में है वो देखने की जरूरत नहीं, आप हमारे चैनल की वीडियोस देखिए, आपको हर चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आपका कोई टॉपिक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।